शुरू करते अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का टॉपिक है वो है 10 काफिर देश जहां लोग तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 काफिर देश कौन सी है जिसमें लोग बहुत ज्यादा तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दीन इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है और आप में से अक्सर ने यह बात सुनी होगी कि इस्लाम सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मजहब भी है। जी हाँ, ये बात सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि ये एक हकीकत है, क्योंकि हालिया रिलीज होने वाले डेटा ने पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की बढ़ती तादाद को पेश करके सबको चौंका दिया। तो चलिए हम भी जानते हैं दुनिया के उन्हीं गैर मुस्लिम ममालिक के बारे में जहां मुसलमानों की तादाद गोली की रफ्तार से बढ़ रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बता दें कि हम हर रोज़ एक नौ मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अगर आपको भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 10, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ईसाई आबादी रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन अब ये रेशो बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहला या दूसरा तो नहीं बल्कि दीन इस्लाम अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा मजहब है। 16वीं सदी के आगाज तक यूएस में किसी भी मुसलमान का कोई नामो निशान तक नहीं था, मगर 1878 से 1924 के दरमियान यहाँ मुस्लिम आबादी काफी तेजी के साथ बढ़ने लगी और 1950 आते आते ये अमेरिका में 4,48,741 यानी यहाँ की आबादी का 0.13% हो गया। इसके बाद 2007 तक मुसलमानों की आबादी 2.35 मिलियन तक जा पहुंची और 2011 तक इस आबादी में 44 लाख की ग्रोथ दर्ज हुई। यही नहीं बल्कि अगले 10 सालों में ये नंबर फिर से डबल हो गए। साल 2013 में मुसलमानों की आबादी अमेरिका के अंदर 5 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है, यानी अमेरिका के अंदर इस्लाम इस वक्त हैरानकुन हद तक तेजी के साथ फैलने वाला मजहब है। नंबर 9, कनाडा जिसे मिनी पंजाब भी कहा जाता है। मिनी पंजाब का तो पता नहीं, लेकिन ये मिनी इस्लामिक कंट्री जरूर बनने वाला है, क्योंकि कनाडा के अंदर ईसाई मजहब डिक्रीज जबकि मुसलमान काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो रहे हैं। साल 2011 में कनाडा के अंदर 10,53,945 मुस्लिम थे, लेकिन ये आबादी आज 68.5% की ग्रोथ के साथ बढ़ गई है। आज यहाँ की कुल आबादी का 4.9% हिस्से को तजावुज कर चुकी है। कनाडा के सिर्फ टोरंटो शहर में ही 10% आबादी सिर्फ मुसलमानों की है, जो साल 2011 में 7.7% की आबादी पर मुश्तमिल थी। कनाडा में साल 1991 से अब तक 100% से ज्यादा तेजी के साथ मुस्लिम ग्रोथ दर्ज की गई है और कनाडा फिलहाल तो एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन मुसलमानों की इतनी ग्रोथ इसे जल्द ही एक इस्लामी मुल्क बना देगा। नंबर 8, फ्रांस एक ईसाई मुल्क है, जहाँ की आबादी का 50% से ज्यादा हिस्सा ईसाई लोगों का है, मगर इस्लाम फ्रांस का तीसरा सबसे बड़ा मजहब बन गया है, जो फ्रांस की कुल आबादी के 8.8% हिस्से पर मुश्तमिल है। फ्रांस के अंदर आए दिन इस्लाम मुखालिफ वाक़यात और दंगे फसाद देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद डेटा की माने तो साल 2009 में यहाँ पर 4.5% मुस्लिम थे, जो 2019 आते आते 8.4% हो गए, यानी सिर्फ 10 सालों में डबल। आज भी फ्रांस के अंदर इस्लाम तमाम तरह की नफरतों के बावजूद सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैलने वाला मजहब है और रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2050 तक मुसलमानों की आबादी यहाँ 12.7% को पार कर जाएगी और इसके बाद इस्लाम यहाँ सबसे मेजर रिलीजन के तौर पर जाना जाएगा। नंबर 7, स्पेन 53% ईसाइयों के साथ इस वक्त एक बड़ा ईसाई मुल्क है, जबकि यहाँ 40% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। वहीं ईसाइयत के बाद इस्लाम स्पेन का दूसरा बड़ा मजहब है। साल 2000 तक स्पेन में इस्लाम का कोई नामो निशान तक नहीं था, लेकिन 2003 में अचानक बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के बाद यहाँ पर मुसलमानों की तादाद 5,53,000 तक बढ़ गई और अगले एक ही साल में यानी 2004 में 52.6% की ग्रोथ के साथ ये आबादी 8,01,284 लोगों तक जा पहुंची। इसके बाद सिर्फ 18 सालों में स्पेन के अंदर मुसलमान 22,50,486 के हैरानकुन नंबर को क्रॉस कर चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक स्पेन के अंदर मुस्लिम आबादी 100 मिलियन को क्रॉस कर सकती है।
नंबर 6 यूनाइटेड किंगडम। यूके में आज 47% से ज्यादा ईसाई लोग रहते हैं, जबकि इस्लाम 7% के साथ यूके का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। साल 1961 में यूके में सिर्फ 50,000 के करीब मुसलमान थे, लेकिन 10 सालों में 352% की ग्रोथ के साथ 1971 में ये नंबर 2,26,000 को क्रॉस कर गया। इसके बाद ये सिलसिला लगातार यूं ही चलता रहा और 2021 आते आते ये आबादी बढ़कर 38,68,133 लोगों की हो गई। यानी सिर्फ 60 सालों में 50,000 मुसलमानों से ये आबादी 40 लाख को क्रॉस कर चुकी है। यही नहीं बल्कि हालिया अंदाजों के मुताबिक 2050 तक 13 मिलियन मुस्लिम्स यूके के अंदर होंगे। यानी यूके की 25% आबादी जल्द ही मुसलमान होने वाली है। नंबर 5 जर्मनी में भी इस्लाम का जोर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। जर्मनी की कुल आबादी 8 करोड़ 25 लाख से ज्यादा है, जिसमें 52.7% ईसाई, जबकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसी भी मजहब को नहीं मानता। लेकिन ईसाइयत के बाद इस्लाम जर्मनी का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। यहाँ 56 लाख से ज्यादा यानी 5% मुसलमान रहते हैं। 2016 में यहाँ 41 लाख मुसलमान थे, जिनकी आबादी सिर्फ 5 सालों में 15 लाख तक बढ़ गई। जर्मनी के अंदर मुस्लिम ग्रोथ के ये नंबर्स इस कदर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 2050 आते आते 2 करोड़ से ज्यादा लोग जर्मनी में मुस्लिम होंगे। यानी जर्मनी की आबादी का 25% से ज्यादा हिस्सा जल्द ही मुसलमान हो जाएगा। नंबर 4 इटली में भी इस्लाम अपने पंजे काफी तेजी के साथ जमा रहा है, क्योंकि 1999 तक इटली में महज 5,20,000 मुस्लिम थे। लेकिन अचानक से 161% की ग्रोथ के साथ 2009 में ये नंबर 12 लाख तक जा पहुँचे। फिर 6 साल बाद यानी 2016 आते आते ये नंबर 14 लाख हो गए और 2022 आते आते इटली में मुसलमानों की तादाद 15 लाख से ज्यादा हो चुकी थी, जिसके मुताबिक अगर ये ग्रोथ यूं ही चलती रही तो साल 2050 तक इटली में इस्लाम 40 से 50 लाख की बड़ी आबादी को क्रॉस कर जाएगा। नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक अलग थलग और खूबसूरत मुल्क है। यहाँ की 44% आबादी क्रिश्चियन है और इसके बाद दूसरी बड़ी आबादी यहाँ पर मुसलमानों की है। ऑस्ट्रेलिया का बर्थ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी कम है, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों का ऑस्ट्रेलिया में बर्थ रेट और पॉपुलेशन रेट कुछ ज्यादा ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 76,752 मुसलमान रहते थे, लेकिन 10 सालों में यानी 1991 तक 52.1% की ग्रोथ के साथ मुसलमानों की तादाद 1,76,792 तक पहुंच गई थी। साल 2011 में यही आबादी 8,13,392 मुसलमानों की हो गई। यानी हर 10 सालों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर मुसलमानों की तादाद डबल होती जा रही है और साल 2050 तक ये नंबर 60 लाख को क्रॉस कर जाएगा। नंबर 2 इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया को छोड़कर आज किसी भी मुल्क में भारत से ज्यादा मुसलमान नहीं रहते, क्योंकि भारत में मुसलमानों की आबादी 200 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है। भारत में मुस्लिम ग्रोथ रेट को देखा जाए तो 1901 में यहाँ पर 2 करोड़ 99 लाख मुसलमान थे और 1941 तक ये आबादी 4 करोड़ को क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन फिर 1991 आते आते ये नंबर कम होकर 3 करोड़ हो गए। ताहम बाद में हर गुजरती दहाई के साथ 30% से ज्यादा की रफ्तार से भारत के अंदर मुस्लिम ग्रोथ देखने को मिली और 2022 आते आते इस नंबर ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। यही वजह है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 आते आते भारत के अंदर मुस्लिम आबादी 1315 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होगी। नंबर 1 नेपाल को पूरी दुनिया में एक प्योर हिंदू मुल्क माना जाता है, लेकिन डेटा तो कुछ और ही शो कर रहा है। नेपाल के बारे में जानकर पहली बार मैं भी हैरान हुआ था और चलिए अब आपकी बारी है। साल 1950 में नेपाल में 2,09,718 मुसलमान थे, लेकिन सिर्फ 10 साल में 33% की ग्रोथ के साथ ये नंबर 2,80,507 तक पहुंच गया। यही सिलसिला 2011 में बढ़ते बढ़ते 11,62,370 मुसलमानों का हो गया, जो नेपाल की कुल आबादी का 4.39% था। हाल ही में ये आबादी 13,12,370 को क्रॉस कर चुकी है। यानी 2011 से 2021 के दरमियान नेपाल के अंदर मुस्लिम आबादी 15% के साथ ग्रोथ हुई है और साल 2050 आते आते नेपाल भी एक बड़े मुस्लिम मुल्क के तौर पर जाना जाएगा। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जैसे कि इस
वीडियो में बताया है जैसे कि टॉप 10 जो बताया है जो देश है जो कि वहाँ पे बहुत तेजी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं लोग, तो पूरा इन डेप्थ में सारी चीज बताया गया है इस वीडियो में। और बताया जैसे इंडिया और मतलब बताया गया है चीन में जो देश है वहाँ पे ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ मतलब बहुत ज्यादा ही मतलब लोग इस्लाम तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो यही बात बताया गया है। तो आई होप आपको भी वीडियो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अस्सलाम वालेकुम।